but that over from Yuzvendra Chahal, where he picked up 4 wickets, including a hat trick, that probably was a turnaround where you were looking at CSK dead set to post anywhere near in the vicinity of 220 or 230 maybe, or at least 220, and that really got nullified there. And what, 6 wickets they lost for just 30 runs, and that probably was the clincher in this game, do you think? या ऑब्वियसली 184 पे 5 था एंड देन 190 पे टीम ऑल आउट हो गया एंड विद शिवम दुबे एंड एम एस धोनी ऑन स्ट्राइक 10 बॉलें बची और 184 रन बोर्ड पे लगे होते तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट अगले 10 बॉलों में एटलीस्ट कुछ नहीं 30 रन तो और आने चाहिए, बट वहां युजवेंद्र चाहल ने 4 विकेट लेकर मैच बिल्कुल चेन्नई के गेम क्या बोलते हैं शिकंजे से बिल्कुल ले लिया एंड इट ब्रॉट पंजाब बैक टू द गेम एंड यही सीजन ये पूरा और ये सीएसके की पूरे सीजन की स्टोरी भी रही है कि चीजें जब उन्हें लगता है कि शायद अच्छी हो सकती है तभी एक ऐसा वो कुछ हो जाता है उनके साथ कि भाई हमें लगता है कि यार क्या ही हो रहा है इनके साथ। एंड थैंकफुली आज उनका जो एक सीजन था जो एक फॉरगेटफुल सीजन था वो आज एंड हो जाएगा, अभी हो गया होगा होने ही वाला है। तो That's another wide, एक और wide delivery, and the scores are level. BBK is 190 for 5, 19.1 overs. Khalil Ahmed का जो आखिरी ओवर था, again it's a mere formality and it's just matter of या one delivery. हाँ तो ऑब्वियसली सीजन टू फॉरगेट था और कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू रहा है सीएसके के लिए इस सीजन पूरा सबसे बड़ा मेजर मुझे लगता है सीएसके का शॉर्टफॉल इस सीजन में यही रहा कि कंसिस्टेंसी नहीं थी ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। प्लेयर्स एक मैच में परफॉर्म करें दूसरे में नहीं कर रहे, पूरा सीजन चलता रहा। तो ये एक मेजर रीजन था एंड सीएसके वुड वांट कि अगले बचे हुए 4 मैचेस में एटलीस्ट इन चीजों पे थोड़ा सा वर्क कर लें बिकॉज फिनिशिंग ऑन द गुड नोट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर सीएसके नाउ बिकॉज सीजन क्योंकि आज तक वो कभी भी आईपीएल में बॉटम पे फिनिश नहीं किए हैं। आईपीएल में वो 2-3 बार प्लेऑफ में नहीं गए, बट 9th पोजीशन इज द वर्स्ट पोजीशन इन द आईपीएल व्हिच वाज इन 2022, बट कभी वो बॉटम पे फिनिश नहीं किया। बट जिस तरह इस बार खेल रहे हैं हमें लगता है यार मुझे लगता है स्पेशली कि ये रिकॉर्ड भी इस बार वो बना ही देंगे बॉटम पे फिनिश होने वाला। तो चीजें कुछ अच्छी हो नहीं रही हैं। अब ये मैच तो खत्म हो गया, मुझे लग रहा था ये मैच को फाइट बैक देंगे जैसे कि और टीमों ने दिया जिनके लिए डू एंड डाई मैचेस था, बट सीएसके के लिए स्टार्ट अच्छा किया, स्टार्ट फॉरगेटफुल था, मिड इनिंग्स अच्छा करके दिया थोड़ा सा, बट कोलैप्स हो गया उसके बाद चीजें खराब हो गई। सो दिस मैच को ज्यादा कुछ बचा नहीं था और जिस तरह से आज फिर सेकंड हाफ में प्रभ ने बैटिंग करा, श्रेयस ने बैटिंग करा, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि गेम कब खत्म होने है। मतलब आई एम सरप्राइज कि 20th ओवर तक जा रहा है ये मैच, वरना ही जाना Yeah, चाहिए था and 20th ओवर also तक। surprising कि एक और विकेट भी यहाँ गिर गया है शुभम Shekde, who didn't have the greatest of nights with the ball itself. He's also gone for just a single. Marco Jansen has come out to the middle in Josh Inglis के साथ. Again, the scores are level. 1 रन चाहिए 4 बॉलों पे. Yes, you do talk about that cliched line that cricket is a game of glorious uncertainties, but यहाँ से तो नहीं हो रहा. यहाँ से तो there's no way that CSK is coming back. 1 run required. जाएगा तो सुपर ओवर तक ही जाएगा. But yeah, not really sure that that would be the case with Khalil Ahmed bowling. He has 2 wickets to his name. But yeah, Harshit, you were mentioning in terms of, for me, the biggest surprise for in me in this game was CSK is known to apply pressure, वो पूरा pressure डाल देते हैं, and the score of 190 in a way was a very very good total. Even though हाँ पिच के बारे में काफी बातें होंगी कि किस तरीके की पिच पूरे सीजन मिली है, but then again 190 on this track, even if it's not a spinning track, was a very very good total. And as you mentioned, there was not even one spike of or one iota of resistance from CSK bowlers. It really looked flat. And again, Khalil Ahmed को wicket तो मिले up front, but अब Matisha Patrana और Peter Ravindra Jadeja just not working out for CSK. At least in this game, हम इस game के बारे में बात करते हैं. Very flat in terms of bowling and even overall the fielding part of it basically. या ऑब्वियसली मुझे यार 192 जिस तरह से चेन्नई ने बैटिंग किया था ना, मुझे उस टाइम पे भी नहीं लगा था कि कुछ खास सेकंड इनिंग में होने वाला है एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये गेम हुआ है। मतलब 190 और जिस तरह से श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहा था, जिस तरह से प्रभ बैटिंग कर रहा है पिछले 2-3 मैचेस से, मेरे लिए था यार मेरा फॉर्मेलिटी है ये गेम और सीएसके ये मैच को हारने वाला है क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस सीएसके को इस मैच में कमबैक करा सकता था और वो हुआ नहीं उनसे। मतलब वो हुआ नहीं क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट पंजाब को मिला था उसके बाद वो इट वाज जस्ट अ मैटर कि यार ये मैच कब खत्म होने वाला है, क्योंकि पहला आपका जो विकेट गिरा उसका श्रेयस अय्यर पार्टी ज्वाइन किया, वो इनिंग को स्टेबलाइज कर दिया। तो गेम अब जिस तरह से देखिए लास्ट में थोड़ा सा स्पाइस अप बनाने की कोशिश करिए, बट यही अगर शायद स्टार्ट में कर दिया होता तो कहानी डिफरेंट होती है। बट वही है ना कि सीएसके ने पूरा सीजन यही किया
कि जब एक्सपेक्टेशन थी, जब उन्हें करना था, उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर लास्ट में आप मे बी शायद देखो 4 मैचेस में चेन्नई को टीम को जो हरा दे, जो खेलने वाली उनको हरा के उनका कॉम्बिनेशन बिगाड़ना शुरू कर दे, सरप्राइज नहीं होऊंगा, बट जब करने की जरूरत थी तब तो करा नहीं And उन्होंने। yes, and yes. With that, that is officially in. Punjab Kings have won by 4 wickets, and with that, Chennai Super Kings are officially knocked out of the playoff race for IPL 2025. The first team knocked out of the playoff contention in this season. And as I mentioned earlier at the top of the show, this is the first time in IPL history that CSK have been out of the league stages, not even making to the playoff for this for a consecutive or a second time in a row in a season.